माजी जाके वीर शिवा हम राणा के अवतार हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। उठो जवानों, उठो जवानों, उठो जवानों, हम भारत के स्वाभिमान सरताज हैं। अभिमन्यु के रथ का पहिया चक्रव्यूह की मार है। गुरु पूजा में कलौ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ शिवाजी महाराज की चरित्र और ब्रह्मचारी की ताकत को। आज मैं आपको जो वीडियो में बताऊंगा वह शायद ही आपने सुना होगा या पढ़ा हो, क्योंकि हमें स्कूलों में ये सब पढ़ाया नहीं जाता। शास्त्रों में कहा गया है ब्रह्मचार्य परम बल है। जिसके जीवन में ब्रह्मचार्य का पालन नहीं होता उसकी आयु, तेज, बल, वीर्य, बुद्धि, लक्ष्मी, कीर्ति, यश, पुण्य और प्रीति ये सब नष्ट हो जाते हैं। उसके यौवन की सुरक्षा नहीं होती। दुनिया में जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं उनके मूल में ब्रह्मचार्य की महिमा ही है। पूरी मुगल सल्तनत जिसके नाम से कांपती थी, ऐसे वीर योद्धा छत्रपति शिवाजी महाराज की वीरता का कारण भी उनका संयम ही था, उनका ब्रह्मचार्य ही था। एक बार मुगल सरदार बहलोल खान और शिवाजी की सेनाओं में युद्ध चल रहा था। शिवाजी युद्ध के विचारों में ही खोए हुए थे कि सेनापति तेजी से घोड़े को दौड़ते हुए शिवाजी के पास आए। सेनापति को देखकर ही शिवाजी समझ गए कि यह विजयी होकर आए हैं, किंतु उनके पीछे दो सैनिकों जो टोली लेकर आ रहे थे उसके बारे में उनको कुछ समझ में नहीं आया। वह दौड़कर नीचे आए और सेनापति को गले लगा लिया। सेनापति ने कहा, छत्रपति, आज मुगल सेना दूर तक खदेड़ दी गई है। बेचारा बहलोल खान जान बचाकर भाग गया। अब हिम्मत नहीं कि मुगल सेना इधर की तरफ मूव भी कर सके। शिवाजी बोले, वह तो मैं तुम्हें देखकर ही समझ गया था सेनापति, किंतु इस टोली में क्या है? हंसते हुए सेनापति ने कहा, इसमें मुस्लिमों में सुंदरता के लिए प्रसिद्ध बहलोल खान की बेगम है। महाराज, मुगल सरदार ने हजारों लाखों हिंदुओं नारियों का सतीत्व लुटाया है। उसी का प्रतिशोध लेने के लिए मेरी ओर से आपको ये भेंट है। यह सुनकर शिवाजी की आंखें लाल हो गईं और अभाव रह गए। उन्हें अपने किसी सरदार और सामंत से ऐसी मूर्खता की आशा नहीं थी। कुछ देर ठहरकर वे टोली के पास गए और पर्दा हटाया और बहलोल खान की बेगम को बाहर आने के लिए कहा। डरती सहमती वह बाहर आई। तब शिवाजी ने उसे ऊपर से नीचे तक निहारा और कहा, सचमुच तुम बड़ी सुंदर हो, किंतु अफसोस है कि मैं तुम्हारी कोख से पैदा नहीं हुआ, नहीं तो मैं भी तुम्हारे जैसा ही सुंदर होता। उन्होंने अपने एक अन्य अधिकारी को आदेश दिया कि वह बेगम को बाइज्जत ले जाकर बहलोल खान को सौंप दे। फिर सेनापति की ओर मुंह कर बोले, तुम मेरे साथ इतने दिनों तक रहे पर मुझे पहचान नहीं पाए। वीर उसे नहीं कहते जो अबलाओं पर प्रहार करे, उनका सतीत्व लूटे। हमें अपनी संस्कृति, गरिमा और मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। शिवाजी के कथन को सुनकर सेनापति को अपनी भूल के लिए पश्चाताप होने लगा। इधर बेगम को ससम्मान लौटाया हुआ देखकर बहलोल खान भी अचंभित हुए बिना नहीं रह पाया। वह तो सोच रहा था कि अब उसकी सबसे प्रिय बेगम शिवाजी के महल की शोभा बन चुकी होगी, परंतु बेगम ने अपने पति को छत्रपति शिवाजी के बारे में जो कुछ बताया वह जानकर और अधिकारियों के हाथों में भेजा गया पत्र पढ़कर बहलोल खान जैसा क्रूर सेनापति भी पिघल गया। पत्र में शिवाजी ने अपने सेना नायक की गलती के लिए क्षमा मांगी थी। इस पत्र को देखकर स्वयं को बहुत महान वीर और पराक्रमी समझने वाला बहलोल खान अपनी ही नजर में शिवाजी के सामने बहुत छोटा दिखाई देने लगा। उसने निश्चय किया कि इस फरिश्ते को देखकर ही दिल्ली लौटूंगा। इसके लिए आग्रह पत्र भेजा गया। बहलोल खान और शिवाजी के मिलने का स्थान निश्चित हुआ। समय व स्थान पर शिवाजी बहलोल खान से पहले ही पहुंच गए। बहलोल खान जब वहां पहुंचा तो पश्चाताप, आत्मग्लानि के साथ साथ शिवाजी के व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा भाव से इतना अभिभूत था कि देखते ही उनके पैरों में झुक गया और बोला, माफ कर दो मुझे, मेरे फरिश्ते बेगुनाहों का खून मेरे सर चढ़कर बोलेगा और मैं उनकी हाथ से जला करूंगा। उस समय आपकी सूरत की याद मुझे थोड़ी सी ठंडक पहुंचाएगी।
जो हुआ सो हुआ, अब आगे का होश करो। एक पराजित और श्रद्धानंद सेनापति को गले लगाते हो छत्रपति शिवाजी ने कहा। इन सब के मूल में क्या था? समर्दय रामदास जैसे महापुरुष का सानिध्य, यौवन सुरक्षा के सिद्धांत का आदर, सजगता, दृष्ट संयम। अपने स्वयं के कारण ही वे भारतीय संस्कृति की गरिमा को बनाए रखने में सक्षम हुए हैं और शत्रु के हृदय में भी अपना स्थान बना सके। छत्रपति शिवाजी एक चरित्रवान महान इंसान थे। यह सब ब्रह्मचार्य के द्वारा ही हो सकता है। हे भारत के युवा, उठो, जागो और अपने पूर्वजों के गौरव को याद करो। अपने संस्कृति की रक्षा के लिए कमर कसकर तैयार हो जाओ। अश्लील फिल्म, गंदगी से बच्चों और युवाओं को सुरक्षित रखो। यौवन सुरक्षा जैसे पुस्तकें पढ़कर, शिवाजी जैसे महान योद्धाओं का जीवन चरित्र पढ़कर और ऋषि मुनियों की दिव्य देह शास्त्रों को पढ़कर अपने जीवन को उन्नति बनाओ। सत्संग करके संतों के द्वारा श्रेष्ठ मार्ग दर्शन पाकर संयम और सदाचार का आश्रम लेकर अपने जीवन में भी ओज तेज भर दो और भारतीय संस्कृति को अपनाओ। आज के लिए बस इतना ही है। बताओ दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी? किसी का कोई प्रश्न हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आगे भी आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लाऊंगा। धन्यवाद।